होने के बाद किया था। बट एनी हाउ, दिस फॉर्मूला इज गिवन इन आवर बुक के वेवलेंथ ओवर चेंज इन वेवलेंथ ओरिजिनल वेवलेंथ एंड इज इक्वल्स टू दिस ओवर डेल्टा एफ ओवर एफ वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैंने वही वाला फॉर्मूला यूज किया क्योंकि उसने हमें तकरीबन डाटा दिया हुआ था, हमें स्पीड्स भी दी हुई थी, स्पीड ऑफ लाइट वैसी ही कांस्टेंट होती है, और उसने चेंज ऑफ वेवलेंथ ऊपर हमें सॉरी वेवलेंथ ऊपर एक मेंशन आउट की हुई थी। तो वो मैंने निकाल ली यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू, मेरे पास डेल्टा आया था, ठीक है। हाँ जी। तो उसने वेवलेंथ हाँ जी। कैलकुलेट करने को बोला था, तो मैंने उसमें चेंज ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट करके उसको दे दी उसके अंदर। मेरे पास एक्चुअल आंसर ये आया था, ठीक है, 46.8 न्यूटन मीटर्स, ठीक है। उसमें चूंकि हम लोगों ने इसके बाद जो था फाइनल निकालनी थी, तो मैंने उसमें 656 को ऐड कर दिया एंड मेरी फाइनल वेवलेंथ जो है वो निकली 70, क्योंकि डेल्टा क्या होता है हमारे पास, फाइनल माइनस माइनस का निशान। इनिशियल। इनिशियल उसने मुझे दी हुई थी, वो मैंने इसकी वैल्यू आई थी 46.8, इसकी वैल्यू थी 656 न्यूटन। ये मैंने पुट करके निकाल लिया, फॉर्मूला मैंने ये यूज किया था। उसके बाद मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया टू फाइंड आउट द फाइनल वेवलेंथ, जो कि डॉप्लर्स इफेक्ट के बाद जो एक्सटेंडेड वेवलेंथ आई थी वो वाली, ठीक है। अब उसने कहा कैलकुलेट द वेवलेंथ इन बी टू, सॉरी द वेवलेंथ इन बी टू इज यूज टू कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्टार इन कोरोना, पता नहीं जो भी गैलेक्सी। द कैलकुलेशन डज नॉट गिव एन एक्यूरेट रिजल्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर दिस वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज टू हाई और टू लो। अब हमें पता है कि वेवलेंथ और टेम्परेचर का आपस में क्या, एनर्जी इज इक्वल्स टू, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ रूट ऑफ टेम्परेचर, यही था ना। और हाँ जो जी। प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। यही दो रिजल्ट थे ना हम लोगों ने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कैलकुलेट किए थे, और हाँ इसके जी। हाँ अलावा भी जी। थे। आई थिंक सो कॉन्डम्प्लेक्स में हमने यही दो रिजल्ट ही डिस्कस किए थे इसके अंदर। तो कीपिंग दैट इन व्यू, हमारे पास जो वेवलेंथ और टेम्परेचर है वो किसके इक्वल होती है, कांस्टेंट। हमने पढ़ा था कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर के बाद वेवलेंथ क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, नो मैटर व्हाट हम लोगों के पास कितने भी रिजल्ट आए। सो अगर हमारे पास एक्यूरेट वैल्यूज नहीं आ रही हैं, इट इज एन क्लियर इंडिकेशन कि टेम्परेचर इज माइट बी टू हाई, जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट नहीं आ रहे हैं। So the wavelength is too high, or the peak is too high, meaning temperature is too low. ये वाला जो रिलेशनशिप था, वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर कांस्टेंट वाला फैक्टर, ये हम लोगों ने इसके अंदर हम लोगों ने वो वेन कांस्टेंट वाला सेक्शन जो था वो रीड आउट किया था, इफ यू रिमेम्बर। मैं इसको थोड़ा नीट करके लिख देता हूँ। वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये मैक्सिमम वेवलेंथ थी फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसका ग्राफ भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरह के ग्राफ से इट नेवर कम्स टू जीरो। तो जिसका जितना ज्यादा टेम्परेचर होता था उसकी पीक ये फिर हम लोगों ने ऐसे मैच की थी, याद है। दिस वाज द वेवलेंथ, ये हाईएस्ट टेम्परेचर को, जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगा फिर ये 14 15, ये कोई भी टेम्परेचर ले लो, 12 15 एंड सो ऑन, जैसे जैसे आते रहेंगे हमारे पास वो, यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ थी, ये मेरे पास इंटेंसिटी को शो कर रहा था, ठीक है। तो जितना लो टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या होगी, हाई वेवलेंथ होगी, क्योंकि यहाँ से लेमडा किसकी इक्वल आ रहा है, लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ओवर टेम्परेचर। तो अगर वेवलेंथ टेम्परेचर इज टू बिग तो टेम्परेचर वुड बी टू लो, टू स्मॉल। ठीक है। 703 न्यूटन मीटर की मेरे पास वेवलेंथ यहाँ पे आ रही है, तो जिसकी बेसिस पे हम लोग क्या बात करेंगे, उसने बी टू को रेफर करने को बोला हुआ था, ठीक है।
656 थी एंड देन 703 एक्सटेंड हो रही है हमारे पास वेव, विच मीन्स कि वेवलेंथ बढ़ रही है तो टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, लो होगा। डिक्रीज। डू डू यू अंडरस्टैंड? हाँ जी। नेक्स्ट पार्ट में उसने ल्यूमिनोसिटी के बारे में पूछा। ल्यूमिनोसिटी हमने पढ़ा हुआ है, टोटल पावर रेडिएटेड बाय स्टार। फिर उसने क्या, एक्सप्लेन हाउ अ स्टैंडर्ड कैंडल इन अ डिस्टेंस गैलेक्सी कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ वो। अब जो स्टैंडर्ड कैंडल होती है उसकी ल्यूमिनोसिटी क्या होती है, नोन। नॉन। उसी को हम क्या बनाते हैं, रेफरेंस बनाते हैं। ठीक है, तो उसकी ल्यूमिनोसिटी नोन होती है, तो रेडियम फ्लक्स इंटेंसिटी डेंसिटी is given by डी स्क्वायर। अब ये हमारे पास नोन है, तो इसकी बेसिस पर हम लोग जो है डिस्टेंस could be calculated फ्लक्स डेंसिटी दोनों की सेम रहेगी या डिफरेंट होगी? using, अगर हमारे पास वो लाइट की वेवलेंथ सेम, मतलब सेम सोर्स ऑफ लाइट है, तो फिर तो कुछ चेंज नहीं होगा ना हमारे पास। सही। उसकी ल्यूमिनोसिटी लोन है। वो फॉर्मूला क्या था, एल इज इक्वल टू, मेरे जहन से निकल गया। एल इज इक्वल टू ल्यूमिनोसिटी का 4 पाई 4 मेगा 4 पाई सिग्मा, सॉरी। सिग्मा आर स्क्र इंटू टी फोर, तो यहाँ से हम और टी का ल्यूमिनोसिटी पावर निकाल 4। लेंगे ना। और ये वाली चीज हम लोग जो है एफ की वैल्यू जो है, इट कुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट उसने हमें क्या बोला, द सन हैज अ रेडियस, उसने आर की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर उसने हमें दिया हुआ है, वेवलेंथ उसने दी हुई है, कैलकुलेट द ल्यूमिनोसिटी। ल्यूमिनोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अभी भी हमने किया था, 4 पाई सिग्मा था हमारे पास, स्टेफन कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 5.67 इंटू 10⁻⁻8। एक इससे ही मुझे याद होता है, मैंने ऐसे ही याद किया था, 5, 6, 7 एंड 8। इसकी वैल्यू आसान है याद करना। और वेन्स कांस्टेंट की भी, क्योंकि वो वैसे भी टू गिवन नाइन होती है पेपर में। हाँ होती है, बट अब नूतन रट्टे से सारी जिंदगी मारेंगे ना, मैं इसलिए बता रहा था सर। 6.96 इंटू 10⁻8 का स्केयर इंटू टेम्परेचर की पावर 4, तो 5780 की पावर 4। देखो क्या आंसर है। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी। भाई ये तो हमारी क्लास की डबल है। यस, तो ल्यूमिनोसिटी का हम आंसर लोग आया कितने है थे? हम लोग 16 थे, थ्री आई पॉइंट थिंक। एट फाइव इंटू 10⁻26, 21 थे आप लोग शायद। और यूनिट्स हमारे पास इसका वॉट्स होता है, फर्स्ट पावर इज इक्वल्स टू वो। अब सरफेस टेम्परेचर निकालना है, वो भी फॉर्मूला अभी अभी हमने किया था, लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की इक्वल होता है। हमें टेम्परेचर निकालना था, टेम्परेचर किसकी इक्वल आ जाएगा, ऊपर उसने हमें क्या डाटा दिया हुआ है, डू वी हैव अ वेवलेंथ, यस हाँ हमारे जी। पास वेवलेंथ है। रेशो फॉर्मूला ही लगा लेंगे हम लोग, इसमें वो, हाँ, रेशो वाला नहीं, हम इसमें वो लगाएंगे रेशो ना, लग जाएगा ना, दोनों डेल्टा साइड्स पे लैम्डा रेशो आ ओवर जाएगी लैम्डा। ना। हाँ हाँ, जी। तो दोनों साइड्स पे रेशो लग जाएगी। इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ जस्ट टू सेपरेट आउट। अच्छा जी, अब उसने हमें एक टेम्परेचर फाइनल करने को बोला हुआ है, तो एक उसने हमें दिया हुआ है, तो ये 5780 इंटू, हमारे पास क्या था, वेवलेंथ कितनी थी, 501। अच्छा, 5780 के अगेंस्ट जो वेवलेंथ आ रही है हमारे पास वो 62
4 थी। पहले हम एक्चुअल डाटा लिख लेते हैं ना। 501 बल्कि नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया। एंड यहाँ फाइनल रेशियो हमारे पास ये बनेगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू 5780 इंटू 501 डिवाइडेड बाय 624, क्योंकि इसी का टेम्परेचर वेवलेंथ उसने हमें दी थी ये वाले पार्ट के अंदर। तो इसको पुट करेंगे एंड वी गेट 5780 इंटू 4640 केल्विन हमारे पास आ जाए। फिर आ गया फिगर 8.1 shows part of the emission spectrum visible radiations emitted by hydrogen gas in a distant star galaxy. The galaxy is moving away from at the speed of 6.2 in 10 to the power 6. Explain how the position of the lines of emission seen by observer on the Earth differs from the position shown on figure 8.1. Obviously, इसमें observed frequency जो है would be lower. तो डिफरेंस हमें बताना है पूरे रिजल्ट्स को। तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी would be lower because object is going away, meaning increase in wavelength। क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, इनवर्स होता है हमारे पास। तो उसने चूंकि बता दिया है रेड शिफ्ट हो रहा है हमारे पास, विच मीन्स वेवलेंथ ने इंक्रीज होना है, तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी वो लोअर देन दी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी ड्यू टू द डिक्रीज इन वेवलेंथ। अच्छा, ये लाइंस हम ड्रॉ करते हैं एंड में आके। तो लेकिन समझ लो, ऑन फिगर ड्रॉ द थ्री लाइंस पॉसिबल पोजिशन स्पेक्ट्रम सीन बाय द ऑब्जर्व को फ्रीक्वेंसी इज लो, तो वेवलेंथ क्या होगी हमारे पास, बिगर होगी। तो हमारे पास सारी बिगर। लाइंस जो हैं इससे इस साइड पे बनेगी, टू द लेफ्ट ऑफ द। सही। क्योंकि इधर बनाऊंगा तभी तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, इंक्रीज आएगा, इंक्रीज। अवे फर्दर अवे हमारे पास रहेगा। फिर नेक्स्ट उससे हमें बोला हुआ है कि हमें फोटोन एनर्जी निकालनी है। तो हमारे पास E इज इक्वल टू क्या होता है, एच एफ, एंड एफ इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा होता है। तो एच की वैल्यू आ गई 6.63 इंटू 10 to the power -34 इंटू 3 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ विच इज 488 न्यूटन मीटर। अच्छा जी, it's giving me 4.08 into 10 raised to the power -19। अच्छा जी, अब उसने कहा है हमें ये एनर्जी किस में लेके आनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और टोटल एनर्जी डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग 4.08 को इंटू टेन डिवाइड रेज कर टू पावर देंगे। -19 डिवाइडेड बाय 1.6 वन इंटू टेन पॉइंट रेज सिक्स टू जीरो पावर -19। इससे आ रहा है आंसर 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऊपर उसने कोई एनर्जी दी हुई है हमें, हाँ, माइनस थ्री पॉइंट फोर माइनस थ्री जीरो पॉइंट फोर जीरो तो -3.40 +2.55, कॉज एनर्जी लेवल्स जो है वो आर डी होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सही यूनिट दिया हुआ। नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा है वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू V ओवर
सी का। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू वी, उसने हमें कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में? 6.2 इंटू 10⁻⁶। 8 नहीं था? 6 था। स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा कर देनी है क्या? स्पीड ऑफ लाइट 8 होती है। 6, अब मुझे बुलवा दिया तुमने। 6 पॉइंट। 6.2 इंटू 10⁻⁶। 6.2 इंटू 10⁻⁶ इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या थी हमारे पास? 488। 488। 488 न्यूटन मीटर, तो 10⁹ डिवाइडेड बाय, 10 × बल्कि इसको 10⁸ इसको रहने देते हैं, क्योंकि हमें न्यूटन मीटर में ही आंसर निकालना है, नैनोमीटर तो में हम ढूंढनी। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लेस थिंग्स टू राइट, एंड नीचे आ गया 3 × 10⁸ 8। 8। आई विश को ऐसे सॉफ्टवेयर है जो हम डाटा लिख रहे हैं वो खुद ही कैलकुलेट करके आंसर बता दें। दिस इज अब गिविंग है, आता 10। तो है, जो नोट्स नहीं है एप्पल के, उसमें आपको खुद ही सॉल्व कर देता है वो। उसने हमें वैल्यू ऑफ द हबल्स कांस्टेंट उसने हमें दिया हुआ है। हबल्स कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? ओ सॉरी, ये तो 10 निकल आया था, तो हमें ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ देनी थी, तो 488 में ये ऐड कर देंगे, तो 498 यहाँ पे नोट करना है। मैं जल्दी में आंसर ही पूरा नहीं लिखा। 10 जो न्यूटन मीटर आया था, याद है ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी वैल्यू ऐड की थी। तो जो गिवन था हाँ 488, जी। उसमें 10 को ऐड कर देंगे, तो 498 न्यूटन मीटर वुड बी माई वैल्यू। हबल्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एच इज इक्वल्स टू वी ओवर डी। उसने हमें डी कैलकुलेट करने को बोला है, तो डी इज इक्वल्स टू एच, सॉरी वी ओवर एच हो जाएगा। वी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 6.2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय हबल्स कांस्टेंट 2.3 इंटू 10⁻⁻18। दिस इज गिविंग मी 2.7 इंटू 10⁻24। देन हमारे पास है डिस्क्राइब हाउ रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड पल्सेस मे बी यूज्ड टू ऑब्टेन डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर। वो जो हमारे पास टाइम गैप आता है, वही हमें डेप्थ ऑफ द बाउंड्री दे रहा होता है, तो वहां से हमें आइडिया हो जाता है। तो द टाइम मेरा कल गिव्स मेडिकल इमेजिंग TS है। us the information about depth, whereas जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी डिफरेंस जो आता है, gives the difference, sorry, gives the nature of boundary। मैंने खुद ही ऐड किया था कि मेडिकल के भी कुछ क्वेश्चंस थोड़ा एक दफा रिव्यू हो जाएगा। डिफाइन स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस ऑफ अ मीडियम, उसको क्या कहते थे? प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड स्पीड। Z इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू सी का जो फॉर्मूला होता था। अब ये स्पीड हमारे पास कौन सी है? अल्ट्रासाउंड की। और डेंसिटी हमारे पास किसकी होती है हमेशा? मीडियम की। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। अच्छा, जब उसने हमें डेंसिटी एंड स्पीड दिया हुआ है, डिटरमाइन द इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वाटर का डेंसिटी इनटू स्पीड 1420 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। 1.4 इंटू 10⁻⁷ बन जाएगा, या 6 बनेगा? 6 बनेगा। 10⁻⁶। 3 जीरोस ऐड कर दी ना, 3 बैकवर्ड्स ले गया साइंटिफिक नोटेशन में, 10⁻⁶। और ग्लास के लिए हमारे पास क्या बनेगा? 2500 इंटू 4 5, ये दे रहा है 11.4 इंटू 10⁻⁶। ये इम्पिडेंसेस आ गई हमारे पास।
अब उसने क्या कहा था, इंटेंसिटी हमें कोएफिशिएंट निकालना है। तो ये आ गया वो जो माइनस और प्लस होके आती है, 11.4 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय 11.4 प्लस 1.4 के स्क्वायर। 6 की पावर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो कॉमन आके वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। z माइनस जेड ओवर जेड प्लस जेड का स्क्वायर होता था ना हमारे पास। फॉर्मूला याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, ये तो जेड वन गिवन होता प्लस है ना। जेड टू हाँ, Z2 माइनस Z1 ओवर Z1 प्लस Z2 का वो पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर आ रहा है 0.6। Then a polysheet of magnesium in a vacuum emits electron when it is illuminated by ultraviolet radiation. State the name of this phenomena. ये हम कर चुके हैं। We know it as photoelectric effect. फिर उसने वर्क फंक्शन कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, वो किसके इक्वल होता है, HF के। फ्रीक्वेंसी उसने हमें कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 8.8 इंटू 10⁻14। तो ये आ गया हमारे पास 5.8 इंटू 10⁻12 -19। उसने अब हमें मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करने को बोला है, तो HF किसकी इक्वल होता है हमारे पास, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के। तो हम 1/2 mv² लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन है, ये डाटा हमारे पास आ जाएगा 6.63। इसका आंसर क्या आया था हमारे पास, वही लिख देते हैं 5.8 इंटू 10⁻⁻11। नहीं, यहाँ पे से हमें फ्रीक्वेंसी और दी हुई है, वो हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू, 8.8। नहीं यहाँ पे 11 आएगी ना, वो तो वर्क फंक्शन की थी। अच्छा, जहाँ इज फ्रीक्वेंसी इक्वल और अच्छा टू, होना चाहिए। यहाँ पे वर्क फंक्शन यूज करेंगे 5.8 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 0.5 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v का स्क्वायर। अच्छा जी, तो v इज इक्वल्स टू, अब इतना लंबा डिवीजन करना है, तो 6.63 कर लेना, फॉर्मूला यही है, हमें इतना लंबा वो नहीं करने लगा। पुट इन द कैलकुलेटर।